एक गांव में एक सेठ रहता था। वह अनाज का बहुत बड़ा व्यापारी था। सेठ के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसका एक ही दुख था। सेठ का एक बेटा था जो बुरी आदतों का शिकार था। तुम अपना सारा समय दोस्तों के साथ मौज मस्ती में व्यर्थ कर देते हो। कारोबार में मेरा हाथ क्यों नहीं बटाते? आगे जाकर तुम्हें ही यह कारोबार संभालना है। पिताजी, मुझसे व्यापार नहीं होगा। वैसे भी हमारे पास तो इतना पैसा है कि मैं बैठे बैठे पूरा जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है? ऐसे बिना मेहनत किए जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। इस तरह सेठ रोजाना अपने बेटे को समझाता, परंतु उसका बेटा उसकी एक भी बात नहीं सुनता। क्या हुआ सेठ जी? आप कुछ दिनों से बहुत परेशान दिख रहे हैं। क्या बताऊं रामू, मेरा बेटा गलत आदतों में फंसता जा रहा है। उसे कितना भी समझा लूं, पर वो एक नहीं सुनता। हाँ सेठ जी, मैंने भी छोटे मालिक को कई बार गांव के उन बदमाशों के साथ ताश खेलते देखा है। हाँ, मैंने उसे बहुत समझाया, पर वह मेरी कोई बात नहीं सुनता। सेठ जी, मैंने सुना है कि दूसरे गांव में एक बहुत बड़े संत महात्मा आए हैं। उनके तेज से बड़े बदमाश सुधर जाते हैं। आप एक बार छोटे मालिक को उनके पास लेकर जाइए। अच्छा, बात तो सही है तुम्हारी। चलो, मैं कल ही महात्मा जी के पास छोटे को लेके जाता हूँ। अगले दिन सेठ अपने बेटे को उस महात्मा के पास लेकर जाता है। प्रणाम महात्मा जी। खुश रहो। महात्मा जी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है कि आप सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं। मेरी भी परेशानी दूर कीजिए। क्या परेशानी है तुम्हें? महात्मा जी, यह मेरा बेटा है। यह दिन प्रतिदिन गलत आदतों का शिकार होता जा रहा है। आप ही इसे समझाएं, वरना इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। बेटा, यह गलत आदतें जीवन को बर्बाद कर देती है। तुम्हें इन्हें छोड़ देना चाहिए। माफ कीजिए महात्मा जी, मैं चाहकर भी बुरी आदतें नहीं छोड़ सकता। मैं इनका आदी हो चुका हूँ। ठीक है, अगर तुम सभी गलत आदतें एक साथ नहीं छोड़ सकते, तो कोई भी एक आदत छोड़ दो। एक काम करो, तुम जुआ खेलना छोड़ दो। नहीं महात्मा जी, मैं जुआ खेलना नहीं छोड़ सकता। आप कोई और आदत बताएं। ठीक है, तुम चोरी करना छोड़ दो। नहीं नहीं महात्मा जी, मैं यह भी नहीं छोड़ सकता। अच्छा ठीक है, तुम झूठ बोलना छोड़ दो। हाँ, यह मैं कर सकता हूँ। तो ठीक है, आज से तुम कभी भी किसी से भी झूठ नहीं बोलोगे। यह मुझे वचन दो। ठीक है महात्मा जी, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आज के बाद किसी से कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा। अगले दिन चल रमेश, जुआ खेलने चलते हैं। हाँ हाँ चलो। आज ही मैंने पिताजी के गल्ले में से पैसे निकाले हैं। हाँ तो चलो चलते हैं। रमेश और उसके दोस्त जुआ खेलने जा रहे थे, परंतु रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी अम्मा मिलती है। कहाँ जा रहे हो बेटा तुम सब लोग? अम्मा, हम लोग जुआ खेलने जा रहे हैं। जुआ खेलने जा रहे हो? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कोई बड़ा धर्म का काम करने जा रहे हो। इतना कहकर अम्मा वहां से चली जाती है। यह तूने क्या किया रमेश? अम्मा को क्यों बताया कि हम जुआ खेलने जा रहे हैं? तू झूठ भी तो बोल सकता था ना। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैंने एक महात्मा को वचन दिया है कि मैं अब कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ तो तू बस सब चुप ही रहा कर, पर किसी को सच मत बोला कर।
ठीक है। अगले दिन। यार आज तो जुआ खेलने के लिए पैसे ही नहीं है। आज तो मैं भी पिताजी के गल्ले में से पैसे नहीं निकाल पाया। तो अब क्या करें? जुआ कैसे खेलें? एक काम करें, पंडित जी के जाने के बाद मंदिर की दान पेटी में से पैसे चुरा लेते हैं। हाँ, ऐसा करते हैं। चारों मंदिर की दान पेटी में से पैसे चोरी करने के लिए जाते हैं, परंतु बीच में उन्हें पंडित जी मिल जाते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? रमेश के दोस्त पंडित जी से कुछ बोल पाते उससे पहले ही रमेश पंडित जी से बोल पड़ा। पंडित जी, हम जुआ खेलने के लिए मंदिर की दान पेटी में से पैसे चोरी करने जा रहे हैं। हे भगवान पापियों, तुम लोग भगवान के मंदिर में चोरी करने जा रहे हो क्या? तुम लोगों को इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। रुको, मैं अभी गांव वालों को बताता हूं। नहीं नहीं पंडित जी, हमें माफ कीजिए, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। रमेश व उसके दोस्तों के बहुत माफी मांगने पर पंडित जी मान गए और वहां से चले गए। रमेश, तुझे यह क्या हो गया है? तेरी वजह से अभी हम गांव वालों से हमारी पिटाई हो जाती। पर मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूं। तेरा सच हम लोगों पर भारी पड़ रहा है। अब हमारी दोस्ती नहीं चल सकती। अगर तू हमारे साथ रहा तो तू किसी न किसी दिन हम सबको भी मरवा देगा। रमेश की एक सच बोलने की अच्छी आदत की वजह से उसके सारे बुरे आदतों वाले दोस्त उसे छोड़कर चले गए। धीरे धीरे रमेश की सभी आदतें छूट गई और वह अपने पिताजी के व्यापार में उनका साथ देने लगा।